आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 19 और अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 19। और इस्राएल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्य को भी फाड़ खाया और जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी माँ ने देखा कि वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई, तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। और उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उछाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और कठघरे में बंद करके बाबुल के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई न दे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी और प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तो भी वह झलझलाहट के साथ उखाड़ कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पूर्वाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई है और उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी न रही। यही विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा। यह अध्याय इस्राएल के अगुओं के लिए एक विलाप के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक सिंहनी और उसके बच्चों की कल्पना का उपयोग किया गया है। इस्राएल के शाही वंश का पतन शक्ति और नेतृत्व की हानि का प्रतीक है, जो सोचनीय है। अगुवे जो लोगों की रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए थे, अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय निराशा हुई है। विलाप विश्वासघात के भयानक परिणामों और समुदाय पर खराब अगुवाई के प्रभाव को दर्शाता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे इस्राएल एक शेरनी जो वास्तव में बेकार है, ये सिर्फ शोर करती है, राजसी दिखाती है, खाती है और सोती है, एक अंगूर की बेल बन गई। हम इस परिवर्तन को फिर से यजकेल 17 में देखते हैं, जहां एक राजसी देवदार का पेड़, एक ऐसा पेड़ जिसका जीवित रहने पर कोई उपयोग नहीं होता, एक फलदार बेल बन गया। मनुष्य की नजर में ये पूरी तरह से असंभव है। चाहे कोई भी आनुवंशिक पुनर्रचना, ग्राफ्टिंग या चयनात्मक प्रजनन किया जाए, यह असंभव है। लेकिन याह के साथ, जिन्होंने इस पूरे संसार को 6 मानव दिनों में बनाया है, सब कुछ संभव है। हार मत मानिए। आपकी जो भी समस्या है, आप जिस भी स्थिति का सामना आज कर रहे हैं, वह इसे पूरी तरह से अलग और अनोखी चीज में बदल सकते हैं। समस्याग्रस्त परिवार का सदस्य, बीमारी, काम पर समस्याएं, पैसे की समस्याएं, उसके लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन वह आपके लिए आएंगे। एक मानव दिन वास्तव में परमेश्वर के लाखों दिन होते हैं। इसलिए जब हम सोचते हैं कि वह देरी कर रहे हैं, तो वह वास्तव में एक चमत्कार करने में बहुत ही व्यस्त है, जिसे हमारे तुच्छ मानव समय सीमा में फिट करने में वर्षों लगते हैं। बस भरोसा रखें, प्रतीक्षा करें, मसीह में आराम पाए।
उत्तर आ रहा है और यह सबसे अच्छा संभव है। वह बेकार शेरनी और समान रूप से बेकार देवदार के पेड़ को ले जाएंगे जो देखने में अच्छे हैं और उन्हें एक फलदार बेल में बदल देंगे जो चारों ओर सभी को पोषण देते हैं। अध्याय 20। 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इस्राएल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएली पुरनियों से यह कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इस्राएल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश निकाल कर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनकी किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यहीं मिस्र देश के बीच मोम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नाश न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो और न उनकी मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखलाऊंगा।
तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके। अर्थात वे अपने सब पहलोठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिसे उन्हें निर्वश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मेरा विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसके उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि करने लगे, और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंटें चढ़ाने लगे, और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा तुमसे ये पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी की नाई काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने लड़के बालों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ तुम मुझसे पूछने न पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ, मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा, और उन देशों जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब बलवाइयों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और है इस्राएल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा।
जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध छानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को, जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो, स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। और है इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का ये वचन सुन, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सब के मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि वह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। इस अध्याय में वचन 3 अगर हम पढ़े तो इस्राएल के पुरनिये यजकेल भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर से पूछने के लिए आए, जैसा कि उन्होंने पहले यजकेल के अध्याय 14 में किया था। परमेश्वर ने उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाने से इनकार कर दिया और उनके पाखंड को उजागर कर दिया। उन पुरनियों ने पहले ही अपने मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सलाह को स्वीकार करने और उसका पालन करने का दिखावा किया था। इससे पहले परमेश्वर ने खुद को उनके परमेश्वर होने की वाचा में बांध लिया था, यदि वे उसके लोग बने रहेंगे। परमेश्वर के लोगों ने अपने आसपास के लोगों की मूर्तियों और रीति रिवाजों के प्रति खुद को समर्पित कर दिया था। इस्राएल ने प्रतिज्ञात देश की पहाड़ियों और पर्वतों की चोटियों का उपयोग मूर्ति पूजा और बलिदान के लिए किया था। बामा शब्द का अर्थ है मूर्ति पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोई ऊंचा स्थान। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अवज्ञाकारी लोगों के लिए कोई विशेष प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी वह अपनी शर्तों पर उन पर शासन करेंगे। उनके आसपास के लोगों के मूर्ति पूजक तरीकों में आत्मसात करने के कपटी रवैये को फिर से होने नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ने वादा किया कि वह बेबीलोन में निर्वासन से वापस लौटने पर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने मिस्र से उनके निकाले जाने पर उनके साथ किया था। परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेंगे, उन्हें सुधारेंगे और उन्हें अपनी लाठी के नीचे फिर पुनः स्थापित करेंगे। इन वादों की आंशिक पूर्ति जरुब्बाबिल, एजरा और नहम्याह के अधीन बेबीलोन के निर्वासन के बाद मसीही युग में एक बड़ी पूर्ति के रूप में देखा गया था। इस्राएल के पुरनियों ने यजकेल के संदेश को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इसे समझना कठिन है। लोगों को हमेशा कठोर और उनके अनिच्छुक मन को भेजे गए अप्रिय संदेश समझ में नहीं आते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके पूर्वज अब्राहम और इसहाक और याकूब के माध्यम से उनके साथ एक वाचा का संबंध बनाकर अपने लोगों के रूप में चुना था। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि वह उनकी पीढ़ी को हमेशा के लिए उनकी विरासत के रूप में दूध और मधु की धाराएं बहने वाली भूमि देंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने पराक्रमी कार्यों और सामर्थ्य से मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे उसके चुने हुए लोग होंगे और वह उनका परमेश्वर होगा।
परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं देकर अपने मार्गों पर चलना सिखाया, जिसे उसने अपने मार्गदर्शन से वादा किए गए देश कनान तक ले जाने के लिए चुना था। लेकिन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उन्होंने इस्राएल के सच्चे परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। उनका परमेश्वर जो उनसे प्रेम करता था और उनकी देखभाल करता था और जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त करने के लिए उनके सामने महान चमत्कार किए थे। इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना चुना और अन्य राष्ट्रों के मूर्ति पूजक देवताओं का अनुसरण किया और मूर्ति पूजा का अभ्यास किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। परमेश्वर ने उन्हें अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कई चेतावनियां देकर पश्चाताप करने के लिए बुलाया। इसके बावजूद उन्होंने पश्चाताप करने और उनकी ओर मुड़ने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वे उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और उनके साथ अपनी वाचा को तोड़ते हैं, तो वह उनके विरुद्ध पाप करने के लिए उन पर कठोर न्याय भेजेंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वे उसके और अपने झूठे देवताओं के बीच चुनाव करें। क्या वे केवल उसकी आराधना करेंगे या अपने झूठे देवताओं का अनुसरण करेंगे और उनकी आराधना करेंगे? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि लोगों का दिल विभाजित हो, बल्कि वे पूरी तरह से उनकी या अपनी मूर्तियों की आराधना करें। परमेश्वर ने उन्हें यह भी बताया कि यदि वे उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, तो वे अपने वादा किए गए देश के वारिस होंगे और परमेश्वर की भरपूर आशीषों का आनंद लेंगे और परमेश्वर वहां उनकी भेंट स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि वे उनके विरुद्ध विद्रोह करेंगे, तो वे वादा किए गए देश कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इस्राएली झूठे देवताओं या मूर्तियों की आराधना करके और फिर उनके पवित्र मंदिर में उनकी आराधना करके उनके पवित्र नाम को अपवित्र करें। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएली अंतिम चुनाव करे कि वे अपने जीवन में किसकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु आज हम में से वही प्रश्न सबको पूछते हैं, क्या हम केवल आपको अपने परमेश्वर के रूप में आराधना करना चाहते हैं या धन, संपत्ति, लोग ऐसे झूठे देवताओं की आराधना करना चाहते हैं? दुनिया युवाओं को बहका रही है कि जब वे युवा हो तो उन्हें काम करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए, और जब वे बूढ़े हो जाए तो अपना समय परमेश्वर को समर्पित करें। लेकिन आज परमेश्वर हमें चुनाव करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में वचन 33 में लिखा है, परंतु पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, फिर भी वह उनकी जिद को स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि जब इस्राएली भटक गए तब भी परमेश्वर वफादार रहे, लगातार उनके साथ अपने रिश्ते को बहाल करने की कोशिश करते रहे। परमेश्वर का न्याय केवल दंडात्मक नहीं था, ये दया से जुड़ा हुआ था, जिसका उद्देश्य उनके लोगों को शुद्ध करना और उन्हें धार्मिकता की ओर वापस ले जाना था। ऐतिहासिक विफलताओं पर चिंतन करना समकालीन विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सर्वसत्ता और उनका अनुग्रह को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।